हेलो दोस्तों, मैं एसके सिंह और आज हम बात करने वाले हैं एसटीएलसी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल क्या होता है। आइए देखते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। आपको पता होगा एसडीएलसी और एसटीएलसी क्या है। एक तो एसडीएलसी का तो सिस्टमेटिक वे था कैसे सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करते हैं, और एसटीएलसी है कि एक सिस्टमेटिक वे में कैसे हम एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं। देख लो एग्जाम्पल के तौर पर देख लो। पहले क्या है, मैं एसडीएलसी समझाता हूँ आपको। पहले क्या, रिक्वायरमेंट डिजाइनिंग डेवलपमेंट टेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन मेंटेनेंस। इसके अंदर ये चीज थी आपको। एसडीएलसी में क्या था, एसडीएलसी में देख लेंगे हम। एसडीएलसी के अंदर एसडीएलसी में थे रिक्वायरमेंट डिजाइनिंग डेवलपमेंट टेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। ठीक है, जैसे इसके अंदर ये था, ऐसी फेज होंगे, इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। ये अभी दिखाता हूँ मैं इसको आगे। जैसे क्या है, एसडीएल के टेस्टिंग से निकलता है एसटीएलसी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। इसमें क्या होता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है, दूसरा फेज होता है इसके अंदर टेस्ट प्लान, तीसरा फेज होता है टेस्ट क्रिएशन, और चौथा फेज होता है टेस्ट इन्वॉल्वमेंट, और उसके बाद होता है टेस्ट एग्जीक्यूशन। अब टेस्ट एग्जीक्यूशन के बाद होता है टेस्ट क्लोजर। लेकिन टेस्ट एग्जीक्यूशन में से क्या निकलता है, डिफेक्ट और बग लाइफ साइकिल। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ टेस्ट रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होती है, जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने जाते हैं तो आपके पास, तो उसके लिए आप ऐसे तो सीधे जाके बैठ नहीं सकते कि सॉफ्टवेयर टेस्ट करने लग जाएंगे आपको। उसके लिए आपको चाहिए रिक्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट है क्या। रिक्वायरमेंट का मतलब एनएफआरएस या एफआरएस यानी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन और फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। की रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स ही हैं। आपको रिक्वायरमेंट में क्या, आप पहले इसको पढ़ेंगे अच्छे से कि रिक्वायरमेंट है क्या। अगर उसके अंदर आपका कोई डाउट है तो आप ये पहले तो जो आपका प्रोडक्ट ओनर है उससे डिस्कशन करेंगे। आपको कोई लाइन समझ में नहीं आ रही है, या कोई आपको उसके अंदर कुछ लग रहा है कि हाँ ये समझ में नहीं आ रहा है इसका, तो प्रोडक्ट ओनर से कांटेक्ट करेंगे। प्रोडक्ट ओनर के पास भी अगर उसका सॉल्यूशन नहीं है तो उसके पास बाद में आप मिलेंगे क्लाइंट से आप कंपनी मेल डालेगी, क्लाइंट को टाइम लेगी और आपकी सीधी मीटिंग करा देगी उससे। जैसे फिर आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद ये है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, यानी आपने रिक्वायरमेंट को एनालाइज कर लिया है कि रिक्वायरमेंट है क्या, एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है क्या। रिक्वायरमेंट के बाद दूसरा फेस आता है हमारा टेस्ट प्लान। टेस्ट प्लान के अंदर क्या है, टेस्ट प्लान में जैसे हमारा क्या है, एस्टिमेशन देख लेते हैं। एस्टिमेशन के बाद बजट देख लेते हैं कि बजट क्या है उसका, कितने, और बजट रिस्क क्या है, रिस्क का सॉल्यूशन क्या है, क्या रिस्क हो सकते हैं उसमें, क्या रिस्क है तो सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं उसके। तो बाद में क्या है, अबाउट की बिल्ड की, कब कब बिल्ड आएगा, कितना कैसा बिल्ड आएगा। मेनली क्या होता है इसमें कि टेस्ट प्लान में करते हैं हम। टेस्ट प्लान के अंदर बनाते हैं कि टीम मेंबर कितने लगेंगे, एफर्ट कितना इसमें हमारा एफर्ट कितना लगेगा, और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, क्या रिस्क होगा, और कितना टाइम मिलेगा हमें। ये सारी चीजें टेस्ट प्लान में रखते हैं कि कितना हमें टाइम लगेगा इसको टेस्ट करने में। टेस्ट प्लान में डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स करते हैं इस चीज को कि हमें इतना एफर्ट लगेगा, इतने रिस्क होंगे, इतने टीम मेंबर लगेंगे, और ये सारी चीजें होती हैं कि किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, टीम में कितनी टीम बनेगी। ये होता है हमारा टेस्ट प्लान। और एसटीएलसी का तीसरा फेज होता है टेस्ट केस क्रिएशन। अब टेस्ट केस क्रिएशन हो, हम सीधे टेस्ट केस क्रिएशन, ऐसा नहीं कि हमें कोई सॉफ्टवेयर मिलेगा टेस्ट केस क्रिएशन हम जब भी स्टार्ट करेंगे कि सॉफ्टवेयर पहले बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। सॉफ्टवेयर कभी कभी होता है, बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो उसमें बाद में बनाते हैं, और जो क्लाइंट बेस्ड कंपनी होती है उसमें ऑलरेडी जैसे आपको एफआरएस या एनआरएफएस मिल गया, उसके बिहाफ पे आप बना लेते हैं। अब टेस्ट केस ऐसा नहीं है कि कोई भी बना लेगा। टेस्ट केस में भी डिजाइन होता है टेस्ट प्लान में कि कौन टेस्ट केस बढ़िया लिखता है, कौन टेस्ट केस एग्जीक्यूट करेगा, कौन लिखेगा, कौन उसको मैनेज करेगा, कि कौन देखेगा उसको। ये सारी चीजें टेस्ट प्लान में डिजाइन होती हैं। तो ऐसा होता है कि ऐसा नहीं कि आपने टेस्ट केस लिखा, टेस्ट केस आप ही एग्जीक्यूट करोगे, कोई भी इसको एग्जीक्यूट कर सकता है। तो टेस्ट केस में होता है, टेस्ट केस क्रिएशन में ये होता है कि अलग अलग टीम पे अलग अलग काम दिया जाता है। किसको टेस्ट केस क्रिएशन, किसी का टेस्ट केस क्रिएशन का अगर अच्छा है तो क्रिएशन दे दिया जाता है, किसी को ऐसी उसकी जो भी जो उसके एक्सपर्ट होता है, जिस चीज में एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग उसको टीम को काम दे दिया जाता है। अब क्या होता है, इन्वायरमेंट सेटअप होता है। इन्वायरमेंट सेटअप में क्या होता है कि टेस्ट एप्लीकेशन या जो भी सॉफ्टवेयर है उसको टेस्ट करने के लिए आपको किस किस चीज की जरूरत होगी जब आप उसको टेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अब जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं पोस एप्लीकेशन का, पॉइंट ऑफ सेल जो
आपने देखा होगा कि मॉल में भी लगी रहती है, या आप किसी नॉर्मल शॉप में जाएंगे तो वहाँ पिज़्ज़ा उजा या पिज़्ज़ा वगैरह खरीदने जाते हैं तो उसमें भी आपको स्लिप काट के देता है, या बड़ी स्वीट वगैरह की शॉप होती है तो उसमें आपको पहली पर्ची बना के देता है होटल में, और बाद में आप पर्ची दिखा के उसको ले सकते हैं। तो ऐसे पॉइंट ऑफ सेल होता है, उसमें क्या है, पॉइंट ऑफ सेल की एप्लीकेशन चलाने के लिए पहले जेडीके डालना पड़ता है आपको लैपटॉप में, और आपको डीडीएल, जेएमएफ और यूएमएफ फाइल होती हैं, फाइलें डालनी पड़ती है। और जो आपकी कई बार क्या होता है, मॉल में स्मार्ट कार्ड होते हैं तो स्मार्ट कार्ड रीडर उसका ड्राइवर डालना होता है, उसका सेटअप करना होता है। केओटी प्रिंटर होते हैं उसके साथ, कि अलग अलग लोकेशन पे केओटी प्रिंट करानी है तो केओटी प्रिंट का सेटअप कराना होता है। तो ये सारी क्या है, इन्वायरमेंट सेटअप के अंदर आती है कि आपको क्या क्या रिसोर्स की ज़रूरत है, कोई फाइल सॉफ्टवेयर क्या आपको ज़रूरत है, इन्वायरमेंट सेटअप के अंदर आपकी ये सारी चीज़ें आती हैं। अब इन्वायरमेंट सेटअप को दूसरा नाम भी होते हैं, इंटरव्यू पूछ लेता है कि बेड रेस्ट, रेस्ट बेड, ये बेड रेस्ट के नाम से ये जानते हैं इसको, रेस्ट बेड के नाम से जानते हैं कि रेस्ट बेड क्या होता है। तो इस रेस्ट बेड का कन्फ्यूजन की इसमें कंफ्यूज ना हो, ये इन्वायरमेंट सेटअप को ही रेस्ट बेड बोलते हैं। ठीक है, तो आप इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं कि रेस्ट बेड क्या होता है, तो आप इन्वायरमेंट सेटअप की डेफिनेशन बताएंगे, आप जो भी होगा आपके लाइव एग्जांपल कोई भी देंगे। एक्चुअली क्या पोस्ट का मुझे डिटेल में इसलिए पता है क्योंकि पोस्ट का एप्लीकेशन एक लास्ट प्रोजेक्ट में मैं टेस्टर था, तो पोस्ट का सारा मैनेज करता था। उसके साथ एक केओटी एप्लीकेशन भी थी, और उसके लैन या आपको वाईफाई की जरूरत पड़ेगी इसको चलाने के लिए, इसका डेटाबेस सेटअप करने के लिए कि कहाँ से डेटाबेस उठाओगे, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सारी चीज़ें ये इन्वायरमेंट सेटअप में जाती हैं। नेक्स्ट क्या है आपका टेस्ट एग्जीक्यूशन। टेस्ट एग्जीक्यूशन में क्या है, टेस्ट जो टेस्ट केस आपने यहाँ लिखे हैं उन टेस्ट केस को आप एग्जीक्यूट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे। अब एग्जीक्यूट के बाद ऐसा नहीं कि आपके सारे के सारे टेस्ट केस पास हो जाएं, उसमें से बहुत सारे टेस्ट केस फेल भी हो सकते हैं और फेल होते भी हैं, और इसी को टेस्टिंग बोलते हैं कि बार बार फेल होना। अगर एक बार में टेस्ट केस पास हो जाएंगे तो फिर टेस्टिंग की कोई जरूरत नहीं है, एक बार में टेस्टिंग कर दी और खत्म। तो टेस्ट केस फेल की, अब टेस्ट केस की पूरी मैंने जैसे लास्ट वीडियो में डिस्कशन करा था डिफेक्ट और बग लाइफ साइकिल की, तो एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ ये साइकिल बग लाइफ साइकिल का। पहले बग लाइफ साइकिल में नहीं होता है, साइन करते हैं, ओपन होता है, ओपन के बाद ये पेंडिंग रीसेट रीटेस्ट वेरीफाई, तो इसका पूरा रीओपन पूरा मैं एक बार इसको कर देता हूँ। क्या है हमारा ये रिक्वायरमेंट था, टेस्ट प्लान था, दूसरा टेस्ट क्रिएशन था, इन्वायरमेंट सेटअप यानी टेस्ट के लिए हमारा सिस्टम सिस्टम सब रेडी हो गया, जो हमें सॉफ्टवेयर वगैरह चाहिए थे। अब टेस्ट एग्जीक्यूशन पर आ गए। अब टेस्ट हम एग्जीक्यूशन करेंगे तो क्या है, टेस्ट एग्जीक्यूशन के बाद न्यू न्यू से जाएंगे, असाइन करेगा किसे असाइन करना है, फिर असाइन के बाद ओपन में जाएगा, ओपन के बाद डिसाइड करेगा फिक्स है, फिक्स वायलेटर है, डुप्लीकेट, रिजेक्ट, नो बग। नो बग के बाद अगर वो फिक्स है तो फिक्स एकदम रीसेट पेंडिंग में जाएगा, पेंडिंग रीटेस्ट में जाएगा, ओपन से चला जाएगा, नहीं है क्लियर, अगर क्लियर है तो ये चला जाएगा रीटेस्ट में, और रीटेस्ट के बाद वेरीफाई और क्लोजर। और ऐसे आप देख लेंगे इसका डुप्लीकेट रिजेक्ट का सीधा यहाँ से होते हुए ये चला जाएगा क्लोजर के अंदर। इसके बाद क्या है टेस्ट क्लोजर। और इंटरव्यू में मोस्टली पूछता है कि आप कब कब टेस्ट क्लोज कर सकते हो, टेस्ट क्लोज कब कब करोगे, कि टेस्ट करना बंद कब करोगे। इसमें दो चीजें होती है, मैं बता देता हूँ। टेस्ट करना हम जब बंद करेंगे जब क्या हमारे सिस्टम में अपडेट आना बंद हो जाएगा, यानी हमें रिग्रेशन टेस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमने ऑलरेडी टेस्ट कर रखा हो तो ठीक है, कैसे बाद में ऐड ऑन करते हैं कुछ अपडेट आता है तो वो आना बंद हो जाएगा। लगभग जो भी हमारी बग या डिफेक्ट आने कम हो जाएंगे। कभी भी टेस्टर जब भी सॉफ्टवेयर टेस्ट करता है देता है उसको अपने जो रिपोर्ट सबमिट करता है, तो उसमें कभी ये नहीं लिखता कि 100% बग फ्री है या डिफेक्ट फ्री है, उसमें लिखता है कि अप्रोक्सीमेट फ्री है, यानी सारे के सारा मैंने टेस्ट कर लिया अपने लैंड से, लेकिन मे भी हो सकता है कि इसमें बग आ सकती है कोई भी, यानी कि 100% नहीं बोलेगा, कभी बोलते ही नहीं, आपको लिखना नहीं है कहीं भी कि 100% बग फ्री है। अप्रोक्सीमेट आप लिख देंगे कि हाँ लगभग सारा टेस्टेड कर चुके हैं हम, ये लिखेंगे, कभी भी आप ये नहीं लिखेंगे। और दूसरा क्या है टेस्ट क्लोजर में, टेस्ट क्लोजर में दूसरा है कि जो आपका टाइम दिया होता है यहाँ टेस्ट प्लान में जो हमने टाइम लिखाया था, डेडलाइन थी टेस्ट की, वो टेस्टिंग की डेडलाइन क्रॉस हो जाती है तो हम टेस्ट केस जब बंद कर देते हैं। इसके दो ही सिनारियो, और ये इंटरव्यू में आपसे पूछता है कि टेस्ट क्लोज कब बंद करते हैं। टेस्ट क्लोजर की ये दो चीजें आपको बतानी है, और आपको दो ही चीजें बतानी है, ये मेनली आपको कर देंगे इंटरव्यू में। आई थिंक आपको एसडीएलसी समझ में आ गया, इसमें ज्यादा लंबा प्रोसेस है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, टेस्ट प्लान है, टेस्ट क्रिएशन है, इन्वायरमेंट सेटअप है, टेस्ट एग्जीक्यूशन है, टेस्ट क्लोजर है।
और ये तीनों के तीनों SDLC, STLC और बग और ये डिफेक्ट लाइफ साइकिल तीनों इंटर रिलेट करते हैं एक दूसरे से, क्योंकि SDLC के टेस्टिंग फेज से निकलता है STLC, और STLC के इन्वायरमेंट सेट और टेस्ट एग्जीक्यूशन फेज से निकलता है डिफेक्ट और बग लाइफ साइकिल। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा। और इससे रिलेटेड मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ आज। होमवर्क में क्या है, होमवर्क ये है कि आपको लिखना है मिनिमम 2 एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया ऑफ द ईच फेसेस, यानी रिक्वायरमेंट में हम कब एंटर करेंगे कब बाहर जाएंगे, यानी क्या एंट्री होगी, फेसेस होगी हमारा, क्या एंट्री क्राइटेरिया होगा और क्या एग्जिट होगा। अब टेस्ट प्लान का भी लिखना है ऐसे टेस्ट क्रिएशन का, कि हम कब टेस्ट केस लिखना शुरू करेंगे और कब टेस्ट केस लिखना बंद करेंगे। तो इससे आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपको मिनिमम दो, एक या दो कम से कम एक हर एक फेज का, जैसे रिक्वायरमेंट का, टेस्ट केस का, प्लान का, टेस्ट केस क्रिएशन का, एक एक एंट्री क्राइटेरिया और एक एक एग्जिट क्राइटेरिया आपको लिखना है। अब आप लिखेंगे कैसे, इसको मैं बताता हूँ। गूगल कर लेना, आपको ये दिखा देता हूँ मैं आपको। गूगल मैंने कर रखा है ऑलरेडी, ये दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ लिखेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल फेसेस एंट्री क्राइटेरिया, आज जैसे देखेंगे आप ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल फेसेस एंट्री क्राइटेरिया, तो थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, आप नेट से भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन लिखना जरूरी, क्योंकि मोस्टली कभी कभी इसमें से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेता है। STLC मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लेता है। तो आप स्क्रॉल कर लेंगे, ये देख लीजिए, ये STLC स्टेट, और दूसरा एंट्री क्राइटेरिया, एक्टिविटी और एग्जिट क्राइटेरिया और डिलीवरेबल। तो आपको देखना है एंट्री क्राइटेरिया और एग्जिट क्राइटेरिया। तो यहाँ देख लेते हैं हम दो, ये देखिए रिक्वायरमेंट का देख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल, यानी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास, बोथ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। यानी यहाँ बात कर रहा है ये FRS की और NFRS की, ये दो चीजों की बात कर रहा है कि आपका एग्जिट क्राइटेरिया की आपके पास रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। और एग्जिट क्राइटेरिया क्या है, एग्जिट है इसका साइन ऑफ, यानी RTM, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो साइन ऑफ हो जानी चाहिए। और दूसरा है कि ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डिफाइन, की एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डिफाइन होना चाहिए। और दूसरा आपका ये लिख सकते हैं आपकी एग्जिट क्राइटेरिया में टेस्ट ऑटोमेशन फैसिलिटी रिपोर्ट्स एंड ओ बाय द क्लाइंट। तो ये हो गया एग्जिट क्राइटेरिया। आपको दो दो या मिनिमम दो दो तो लिखने ही है, आप लिख के उसको अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो उसको जहां भी आपने नोट डाउन किया उसको पढ़ सके। तो दोस्तों ये था SDLC, और आपको आई थिंक समझ में आ गया। आपको कुछ अगर डाउट है इसमें तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय और थैंक यू।